हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरके स्टडी पॉइंट पर, जहां आपको मिलती है एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, इस तरह के चैनल के अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको यहां से निश्चित रूप से मदद मिलेगी, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, चाहे वह कम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, चाहे वह क्लास 10 बोर्ड का एग्जाम हो। तो दोस्तों, आप जो है एक काम कर सकते हैं कि इस तरह के चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ से निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो आप मेरे चैनल आरके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, बगल के बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का जब भी कोई नया वीडियो जो है अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति, सर्वसमीकाएं और इसके उदाहरण के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि यह अध्याय फार्मूला बेस्ड है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले त्रिकोणमिति के पीछे के अध्याय को रिवाइज कर लें, उसके बाद ही इस अध्याय को हल करें। पीछे के वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप आरके स्टडी प्लैनेट चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि यह अध्याय फार्मूला बेस्ड है, तो इसलिए मैं आप लोगों को क्लास 10th त्रिकोणमिति से जितने भी फार्मूले हैं पहले उनको मैं रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद मैं इस चैप्टर को शुरू करूंगा। चलिए हम पहले फार्मूला को रिवाइज करते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे त्रिकोणमिति, सर्वसमीकाएं, ठीक है, जो हम लोग एक्सरसाइज 8.4 में हम लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें बी कोण हमारा समकोण है और यहाँ पे न्यून कोण जो है वो थीटा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला जो है वो आता है क्या, सबसे पहले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए ये प्लस में है तो बराबर के जब ये इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये स्क्वायर है यहाँ पे, और बराबर के इस साइड जब स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। तो इस तरह जो है हमारा यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सब फार्मूला को आप जो है अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज 8.4 में हम लोग जो भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हम लोग अधिक से अधिक जो है फार्मूला का ही यूज करेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिए, तभी आपको एक्सरसाइज 8.4 समझ में आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस का जब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे देखिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। देखिए ये प्लस में है तो बराबर के इस साइड जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे अगर कॉस का सिर्फ वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए ये साइन और कॉस हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी प्रकार देखिए साइन और कॉस के बाद हम लोग लेंगे सेक। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, आपको ये सब याद नहीं रखना है। ठीक है, सिर्फ आप ये याद रख लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आप किसी का भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। साइन का जब निकालना रहेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, और जब कॉस का निकालना रहेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। उसी प्रकार देखिए साइन और कॉस को याद रखे तो यहाँ पे सिर्फ याद रख लेना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पे अगर सेक थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो ये स्क्वायर है, इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार देखिए अगर यहाँ पे आप जो है 10 का वैल्यू निकालिएगा तो 10 को जो है बराबर के इस साइड में भेज दीजिए और 1 को इस साइड ले आइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम लोग 10 का वैल्यू निकालते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा, देखिए बराबर के इसको इस साइड भेज दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया है, तो ये जो है 1 जो है वो इधर आ जाएगा,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और -1, ठीक है। उसी प्रकार देखिए तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, अगर टेन थीटा का सिर्फ वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट 1 सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो यहाँ से ये सब जो है सारे फार्मूला जो है बहुत ही यूजफुल है, हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखते जाइए। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है क्या, सैन कॉस सेक टेन, उसके बाद हो गया कॉसेक कॉट, ठीक है। आप ऐसे याद रखिए, सैन कॉस सेक टेन और कॉसेक कॉट, ठीक है। यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर से 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा का जब वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जब कॉसेक थीटा का सिर्फ वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पे स्क्वायर है, इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार देखिए अगर यहाँ सिर्फ कॉट का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 है प्लस में, तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में सॉरी प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर यहाँ पे कॉट थीटा का सिर्फ वैल्यू हमको निकालना है तो ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1, ठीक है। तो ये हो गया, इस चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे, ये नया था फार्मूला, ठीक है। और आगे जितना भी फार्मूला हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे वो सब पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमने पहले इसको बता दिया है। तो चलिए उन लोग को भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार दोस्तों। तो आइए आज अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जो भी फार्मूले थे जो हमने पहले पढ़ा है उन्हीं को सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये सब हमने पहले बताया है, पूरा विस्तृत रूप से चर्चा किया है इसके बारे में कि कैसे लंब बटा कर्ण और कैसे आधार बटा कर्ण ये सब आता है। तो आप पहले का वीडियो अगर पूरा अच्छा तरह से अगर देखे होंगे तो आपको यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। चूंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण ऊपर और लंब नीचे। उसकी उसी तरह से कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण ऊपर और आधार नीचे, यानी कि हर जो है वो ऊपर हो गया और अंश जो है वो नीचे हो गया। उसी तरह से देखिए टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट जो है उसका जो होगा फार्मूला वो टेन का ही उल्टा हो जाएगा, तो आधार ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और लंब नीचे हो जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, ठीक है। उसके बाद देखिए तो हम लोग यहाँ पे एक अलग से फार्मूला पढ़े थे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। इसको भी हम लोग निकाले थे कैसे आता है, ठीक है। और उसके उसी तरह से अगर टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉस ऊपर हो जाएगा और साइन नीचे होगा। मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और इसको जो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे। अगला देखिए अगला क्या है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए इन लोग दोनों को अगर दोनों जो है साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो अगर इन लोग दोनों का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोनों उल्टा वैल्यू को तो हमारा जो है आएगा बराबर से 1, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो देखिए गुना में तो बराबर के जब इस साइड आ जाएगा तो एक ये जो है एक के नीचे आ जाएगा यानी हर में आ जाएगा तो 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। और जब कॉसेक थीटा बराबर निकालिएगा तो ये अबर भागा में आ जाएगा तो 1 बाय साइन थीटा। उसी तरह से देखिए ये इसका अब इन लोग दोनों को लेंगे सेक और कॉस को लेंगे, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। उसके बाद जब कॉस थीटा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 बाय सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा। देखिए ये भागा में जाएगा और जब कॉट का वैल्यू निकालेंगे तो टेन यहाँ पे भागा में जाएगा, ठीक है। तो ये जो है फार्मूला आप देख लीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे रिवाइज कर लेते हैं क्या है। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस सूत्र को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या है, कर्ण बराबर होता है क्या, अंडर रूट आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 2-3 फार्मूले और निकल सकते हैं, ठीक है। अगर कर्ण का स्क्वायर बराबर करेंगे तो आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से देखिए अगर ये याद रहा तो अपने ये दोनों फार्मूला जो है निकल सकता है कि आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और लंब बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाइथागोरस सूत्र हो गया। उसके बाद देखिए हमने पढ़ा था
कि 0 से लेकर 90 का तक के जो कोण होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। हमने बताया यहाँ पे, इसको याद करने के लिए बताया था कि आप यहाँ पे ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि आप डिब्बा याद रखें, डब्बा यहाँ पे इसको याद रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा और उसके बाद होता है टेन थीटा, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और ये कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। टेन का उल्टा होता है कॉट। तो आप देखिए यहाँ पे साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा, और कॉस जो है वो यहाँ पे साइन में चेंज होगा। टेन जो है वो कॉट में चेंज होगा, और कॉट जो है टेन में चेंज होगा। उसके बाद कॉसेक जो है वो सेक में चेंज होगा, और सेक जो है वो कॉसेक में चेंज होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही जो है यहाँ पे, तो ये जो है लगभग, अगर आप देखिएगा तो ऐसे करके अगर हम लोग को बनाना हो क्या डिब्बा, तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। देखिए ए ऐसे हो गया, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो आप याद रखने के लिए इसको ट्रिक मान सकते हैं, या फिर जो भी, अगर आपको ऐसे ही याद है तो ये ट्रिक का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जो है सैन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए सैन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस में चेंज हुआ, और कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो सैन में चेंज हुआ। उसकी उसी तरह से देखिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। देखिए कॉट जो है टेन में चेंज हुआ, और कॉट टेन जो है वो कॉट में चेंज हुआ। उसके बाद देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग सारणी 8.1 को भी फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे इसको सारणी को हम लोग बनाते थे। देखिए ये जो है वैल्यू यहाँ पे 0 से लेकर 90 तक ही हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे करके लिख देते हैं, और लिखने के बाद क्या करते हैं कि सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इस ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं तो क्योंकि ये जो वैल्यू है शुरू का वैल्यू आ जाए, और शुरू का जब वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग ये सारणी को पूरा अपने से बना सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, 0/4 है, ठीक है। तो 0 बाय किसी के ऊपर में अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 0 ही होगा, तो यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए 1 का रूट निकालिएगा, ठीक है। 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2/4 आया था, काटेंगे इसको, ठीक है। शॉर्टेड फॉर्म में सबसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 1 का 2 और 2 दूना 4, मतलब 1/2 आएगा, ठीक है। 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/√2 ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 का वर्गमूल तो नहीं निकल सकता, इसलिए √3 हो गया, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 4/4 है, दोनों काटे तो यहाँ पे वैल्यू आया है 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया, ठीक है। अगर आपको पहला वैल्यू जो है अगर याद कर ली है तो यहाँ पे नीचे का वैल्यू आपको बहुत ही आसानी से आप कॉपी में लिख सकते हैं। देखिए क्या करते हैं कि जब कॉस का वैल्यू को लिखना होता है कि कॉस का वैल्यू कितना कितना होता है कौन से डिग्री में, तो क्या करते हैं, सिर्फ इसको जो है यहाँ से शुरू करिए और यहाँ से लिखना शुरू कर दिए, ठीक है। देखिए 1 जो है यहाँ पे आ गया, फिर √3/2 यहाँ पे आ गया, फिर 1/2 यहाँ, और ये यहाँ, उसके बाद ये यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या करिए कि टेन थीटा बराबर हम लोग पढ़े कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो अगर इसको बट्टा में करते हैं तो 0/1, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और इसको जब बट्टा में करिएगा तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/√3, तो यहाँ पे हो गया 1/√3। और यहाँ से देखिए √2 और √2 कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू बचेगा 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो ये 2 और 2 कट गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ क्या, √3, तो यहाँ पे √3 हो गया। और देखिए यहाँ पे आएगा 0/1, सॉरी 1/0। देखिए 1/0 जो है ये अनडिफाइंड है, ठीक है, अपरिभाषित है, क्योंकि कोई भी नंबर शो जो होता है उसके नीचे 1 अपने पहले से रहता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेंगे 10, तो 10 के नीचे हम लोग 1 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 1/0, ठीक है। इसका मतलब इसका वैल्यू को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हो गया, ये जो है आप समझिए यहाँ पे अपरिभाषित का साइन है, इन्फिनिटी मान के चलिए, ठीक है। तो ये जो है अपरिभाषित हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब कुछ नहीं है कि हम लोग सबका उल्टा करते जाएंगे, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इसको उल्टा करते ही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे साइन का उल्टा है, ठीक है, 0 के नीचे 1 है, तो 1 को देखिए यहाँ पे 0 के नीचे 1 है, ठीक है, 1 है यहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ था। जब इसका उल्टा कर देंगे, यानी अंश जो है उसको नीचे कर देंगे और हर को ऊपर कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। जब 1/0 तो इसका वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या हो गया तो इसका देखिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/0 अभी हमने बताया था कि ये होता है क्या चीज, अनडिफाइन होता है, तो इसलिए यहाँ पे अनडिफाइन हो गया, यानी कि अपरिभाषित हो गया। उसके बाद इसका उल्टा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। इसको उल्टा कर देंगे तो √2 हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 के नीचे 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कि कॉस, ठीक है,
कॉस के नीचे हम लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/1 ही होगा, और 1/1 ही होगा तो यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, और इसका उल्टा करेंगे तो √2, और इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 2। उल्टा करने का मतलब यह है कि 2 को ऊपर यानी अंश को कर दीजिए नीचे और हर को कर दीजिए ऊपर, ठीक है। तो यानी कि 1/2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू 2 ही होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है 2। उसके बाद यहाँ 0 है, तो 0 के नीचे हम यहाँ पे 1 रहता है, ठीक है। और जब उसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 मतलब अनडिफाइंड। उसके बाद इसको देखिए, इसको जो है इसी तरह से यहाँ भी 1/0 आ जाएगा, तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो गया। इसका उल्टा √3, इसका 1, और यहाँ पे √3, और ये फिर 0 0 यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि अनडिफाइंड कैसे हुआ था, 1/0 करके हुआ था, और जब इसको उल्टा कर देंगे तो 0/1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0/1, तो किसी के ऊपर में 0 रहेगा तो इसका वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, और यहाँ पे जितने भी सारे फार्मूले हम अभी बताए हैं उसको पहले रिवाइज करिए, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 8.4 को देखिए, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यह जो चैप्टर है वो फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, ठीक है, आपने रिवाइज नहीं किया है, तो ये चैप्टर आपको बहुत ही बेकार लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले फार्मूला को आप रिवाइज करिए, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू करिए। अगर आपने फार्मूला को रिवाइज कर लिया है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उदाहरण से, ठीक है। उदाहरण के प्रश्न को इसमें हल करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं उदाहरण 12। उदाहरण 12 जो है आपके स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन के अनुपातों cos a, tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त करिए, ठीक है। तो cos a को जो है sin में चेंज करना है, tan a को भी sin में चेंज करना है, और sec a को भी tan में sin में चेंज करना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं, और यहाँ पे आप जानते हैं कि देखिए अभी हमने फार्मूला बताया था, शुरू में ही बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर से 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा का जगह पे आप यहाँ पे 1 a ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है a, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर से 1, ठीक है। cos स्क्वायर a बराबर से 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग को सबसे पहले जो है cos का ही वैल्यू को चेंज करना है sin में। तो यहाँ से cos का वैल्यू का आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर a बराबर से 1 माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है, sin स्क्वायर a। और यहाँ पे cos a बराबर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखिए स्क्वायर जो इधर आकर अंडर रूट हो जाएगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर हो गया। बोला था सैन के पद को कॉस में सैन में चेंज कीजिए, कॉस का जो वैल्यू है उसको सैन में चेंज कीजिए। तो ये देखिए कॉस ए का जो वैल्यू है उसको सैन ए में हम लोग चेंज कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे टेन का वैल्यू को चेंज करना है सैन में। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि सैन ए बराबर से होता है क्या, सैन ए बटा कॉस ए, सैन ए बटा कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को सिर्फ सैन में ही चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए कॉस को हम लोग को सैन में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सैन ए बटा 1 अंडर रूट 1 माइनस सैन स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए ये जो फार्मूला हमने पढ़ा था कि cos a का जब वैल्यू निकालना, देखिए यहीं पे हम लोगों ने अभी देखा कि cos a बराबर 1 माइनस सैन स्क्वायर है। तो यहाँ पे cos a की जगह पे 1 माइनस सैन स्क्वायर ए लिख दिए। तो ये भी मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए हम लोग tan a का जो है वैल्यू को हम लोग सैन में ही चेंज कर, देखिए यहाँ पे सिर्फ सैन के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगला देखते हैं, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सेक ए बराबर जानते हैं हम लोग क्या, 1/cos ए, ठीक है। आप जो है पीछे फार्मूला देखिए तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि सेक ए बराबर 1/cos ए होता है, ठीक है। और cos ए का जो फार्मूला भी हमने बताया 1 माइनस सैन स्क्वायर ए, तो cos ए अंडर रूट 1 माइनस सैन स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए हमने जो है cos ए का जो वैल्यू था उसको सैन में चेंज कर दिया, tan ए का वैल्यू को भी सैन में चेंज कर दिया, और cos का वैल्यू को भी सैन में चेंज कर दिया। तो ये भी हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है। तो ये दोनों इसको जो है इस तरह हमने उदाहरण 12 को हल कर लिया। चलिए देखते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण 13। देखिए उदाहरण 13 आपके स्क्रीन पर होगा कि सिद्ध कीजिए सेक ए 1 माइनस सैन ए इंटू सेक ए प्लस 1 प्लस
सेक ए प्लस टेन ए बराबर से 1 है। ठीक है, इसको हम लोग को प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि बराबर से 1 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, और है सेक ए प्लस 10 है। ठीक है, बराबर से है 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं और हम लोग राइट हैंड साइड लाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, LHS तरफ से चलते हैं। देखिए, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि चैप्टर में जितना भी हम लोग कोशिश करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा इसको हम लोगों को साइन और कॉस में ही चेंज करना है। ठीक है, अगर साइन में दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर साइन में नहीं दिया रहे तो साइन और कॉस में ही वैल्यू को चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन ए है। ठीक है, तो इसको तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए सेक ए है, तो इसको हम लोग कॉस में चेंज कर देंगे। आपने पढ़ा है कि आपने पढ़ा है 1 बाय सेक, ये पढ़ा है कि सेक ए बराबर होता है 1 बाय कॉस ए। ठीक है, आप फार्मूला पहले रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ही ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो 1 बाय कॉस ए, और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, देखिए ये साइन में था पहले से, इसलिए हम लोग इसको चेंज नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, और इसको आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है कि tan a बराबर साइन ए बटा कॉस ए। तो अगला हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू, यहाँ पे देखिए इसको जो है सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ए और ये 1 प्लस साइन ए, क्योंकि हर जो है यहाँ पे बराबर है। ठीक है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे रहता है कि 1/2 प्लस 3/2, तो हम लोग इसको कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं और यहाँ पे 1 प्लस 3 कर देते हैं। डायरेक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा की है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ नीचे जो है कॉस, और कॉस जो है अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आप यहाँ पे ऊपर देखिए कि 1 प्लस साइन ए है और 1 माइनस साइन ए है और 1 प्लस साइन ए है। ठीक है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर से होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हम लोग जानते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर है। तो ये जो है वैल्यू कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1, तो हम लोग को 1 ही लाना था, तो यहाँ पे हो गया RHS, और ये हो गया हम लोगों का क्या प्रूव्ड। ठीक है, हम लोग इसको सिद्ध कर दिए। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 14। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 14 जो है आपके स्क्रीन पर होगा कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर आपको सिद्ध करना है कि कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। LHS से चलेंगे और RHS को हम लोग लाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में क्या दिया हुआ है कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि आप इसको जो है साइन और कॉस में चेंज करिए। तो यहाँ पे कॉट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं कि कॉस ए बटा साइन ए, ये फार्मूला होता है। ठीक है, कॉट ए का, और यहाँ पे माइनस कॉस ए, ये पहले से है कॉस में है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। अगला देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी उसी तरह कर सकते हैं कि कॉस ए बटा साइन ए और प्लस कॉस ए। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखिए तो दोनों में कॉस है। ठीक है, यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी कॉस है, और इसमें भी देखिए नीचे भी कॉस है, तो कॉस यहाँ से कॉमन हो सकता है। ठीक है, दोनों से हम लोग ले सकते हैं, तो यहाँ से बाहर निकल गया कॉस, तो यहाँ बच गया 1 बाय साइन ए, और यहाँ से कॉस बाहर निकल गया देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1। उसके बाद यहाँ देखिए तो यहाँ पे उसी तरह करेंगे, तो कॉस ए यहाँ से बाहर निकला, कॉस ए यहाँ से बाहर निकला, तो यहाँ बच गया 1 प्लस साइन ए, और यहाँ प्लस
1, ठीक है। तो ये कॉस और कॉस जो है वो कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा है क्या, 1 प्लस साइन ए माइनस 1, और बचा है 1 प्लस साइन ए और प्लस 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, ठीक है। आपने पढ़ा है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। साइन थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 पढ़ा है। तो यहाँ पे अगर आप जो है कॉसेक ए का वैल्यू को निकालिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन ए हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 बाय साइन थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस 1, और यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे देखेंगे तो आपका RHS जो है वो आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 15। देखिए एग्जाम्पल 15 जो है आपके स्क्रीन पर होगा कि सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर से है 1 बाय सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, ठीक है। इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, तो आप इसको ध्यान से देखते हुए जाइए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे, तो पहले हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल 15 है यहाँ पे, एग्जाम्पल 15। तो यहाँ से आप यहाँ पे पहले लिखिए LHS से हम लोग चलेंगे और RHS को हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस 1, और फिर दिया हुआ है कि साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 1। आप यहाँ पे देखिए तो हम लोगों को लाना है 1 बाय सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे आप विचार करिए कि सेक थीटा और टेन थीटा कैसे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कॉस को अगर यहाँ पे कॉस से डिवाइड करिए तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बाय कॉस अगर करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए नीचे अगर कॉस रहता तो यहाँ पे 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और यहाँ पे अगर यहाँ पे नीचे अगर कॉस थीटा रहता तो यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाता, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर से होता है टेन थीटा, तो टेन और सेक में वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि अंश और हर को दोनों को जो है कॉस से अगर डिवाइड कर दे तो हमारा जो है सेक और टेन के रूप में हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अंश और हर को, ठीक है, कॉस थीटा से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है, भाग देने पर, ठीक है। अगर ऐसा करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे क्या चीज होगा, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, सबको कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, अब प्लस 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा और माइनस 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखिए तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर से हो जाएगा क्या, टेन थीटा हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कॉस और कॉस जो है वो कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा बराबर से क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। तो आप देखिएगा तो हम लोग को जो प्रूफ करना था उसमें हमारा टेन और सेक में जो है वैल्यू आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा टेन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप एक काम करिए, इस टेन और सेक को जो है थोड़ा सा आप बढ़िया से लिख दीजिए, मतलब दोनों को साथ में रख के लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस सेक थीटा माइनस 1। उसी तरह से नीचे भी आप कर सकते हैं कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। तो आइए इधर देखते हैं हम लोग, यहाँ से आगे देखिए।
तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जो नीचे का जो वैल्यू है उसको लाने के लिए आप यहाँ पे एक काम करिए। देखिए क्या करेंगे हम लोग कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 और यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा बटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। इसको हम लोग अपने से लिए हैं, क्योंकि आप इसको इस वैल्यू को काटिएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले से ही वैल्यू पहले जैसा था वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिए क्योंकि ये हमारा आगे जो प्रूफ करना है ये आ जाए, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको लिए हैं। तो आप यहाँ पे एक काम करिए कि इसको जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं देखिए। तो यहाँ पे अगर टेन थीटा बराबर इसको लेते हैं, सबसे पहले इस वैल्यू को लेते हैं, इस वैल्यू को ये पूरा से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, ठीक है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे ये बचा सेक थीटा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस सेक थीटा, ठीक है, बराबर से क्या हो जाएगा, बराबर से इसको पूरा को फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टेन थीटा और टेन थीटा प्लस सेक थीटा और -1, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे जो है उसको उसी तरह लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है नीचे जो वैल्यू है टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 और नीचे ये बचा है कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चलिए अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टेन थीटा इंटू सेक थीटा। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे मैं लिख देता हूँ इसको माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा और फिर यहाँ पे देखिए सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा क्या सेक थीटा, देखिए सेक थीटा, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, नीचे जो हो गया हमारा जो पहले से था क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 और यहाँ पे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, चलिए ऊपर वाला वैल्यू को मैं थोड़ा सा बढ़िया से लिख देता हूँ। क्या है कि टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे है टेन थीटा इंटू सेक थीटा, देखिए टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद नीचे है हमारे पास क्या है, यहाँ पे टेन थीटा और माइनस सेक थीटा +1 और है टेन थीटा और माइनस सेक थीटा, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉन्ग है, ठीक है, तो आप इसको एक बार ध्यान से एक बार देख लीजिएगा पीछे वीडियो करके तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये प्लस में है, यहाँ पे ये वैल्यू प्लस में है और ये वैल्यू देखिए तो यहाँ पे माइनस में है। देखिए ये वैल्यू प्लस में है सेक थीटा इंटू टेन थीटा और यहाँ पे है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये प्लस में है और ये यहाँ पे देखिए ये माइनस में है। तो ये वैल्यू, ठीक है, और ये वैल्यू हमारा कट जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बच गया आप देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास बचा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बच गया अब देखिए यहाँ पे हम लोग, तो देखिए अब हम लोगों के पास है यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे है क्या
माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, इन दोनों को हम लोग साथ में लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम लोगों के पास क्या बचा है, तो हम लोगों के पास यहाँ पे है, देखिए टेन थीटा, ठीक है। और अगर यहाँ से टेन को यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में सेक थीटा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों के पास नीचे क्या था, तो यहाँ पे था टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। और यहाँ था टेन थीटा माइनस सेक थीटा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ देखिए, तो ये जो वैल्यू हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, इसका मान हम लोग पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर से 1 पढ़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। अगर इसको ऐसे लिखा जाए कि इसको अगर ऐसे लिखा जाए कि टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो बराबर से यहाँ पे -1 हो जाएगा। चूंकि देखिए ये माइनस को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे इधर जो है माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे -1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगा, ये हो गया हमारा यहाँ पे -1, ठीक है। और यहाँ पे हमारे आगे जो है बचा क्या है यहाँ पे, तो माइनस टेन थीटा और माइनस माइनस प्लस सेक थीटा, ठीक है। और नीचे क्या है, तो यहाँ पे नीचे जो है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो यहाँ पे आप एक काम करिए कि इसमें से माइनस को अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो आपको इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वाला जो है वो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा +1। और नीचे क्या है, नीचे जो है हमारे पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे है टेन थीटा और माइनस सेक थीटा, ठीक है, और +1। और यहाँ से भी एक काम करिए, आप इसको यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा और सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या चाहिए, -1, और नीचे क्या है माइनस सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से ये वैल्यू कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, 1/सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, ठीक है। देखिए हमारे पास बचा है 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो ये जो है यही लाना था हम लोगों को। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, और आप जो है यहाँ पे इसको एक दो बार जो है बढ़िया से देखिए, अपने से बना करके देखिए कॉपी में, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 के साथ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा, हमने जो भी एग्जाम्पल बताया वो सब सारे जो है वो फार्मूला बेस्ड ही है, ठीक है। तो आप अगर फार्मूला पीछे का अगर आपको याद नहीं है तो आप उसको बार बार कॉपी में लिख के रिवाइज करिए, ठीक है, तो याद हो जाएगा। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 8.4 में जब मैं बताऊंगा तो आपको वहां समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो आपको वो चैप्टर बेकार लगा, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।